पेपर लीक लोकल घटना नहीं है, इसकी वजह से नीट एग्जाम की लेवल प्लेइंग फील्ड खराब हुई है। जो सेंसिटिव ऑफ एग्जाम इफेक्ट हुआ था उसके रिलेटेड रीनीट के तरफ एग्जाम जाएगा। ऐसे कुतर्क विद्या का विनाश करते हैं और एनटीए यही कर रहा है। पेपर लीक पर कुतर्कों वाला एनटीए आज के वक्त का बख्तियार खिलजी ही बन गया। मैं यही कहूँगी, मतलब मेरी सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश है कि फैसला जो है जितना जल्दी आए उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं कि 4 जून को रिजल्ट आया था और अभी 18 जुलाई है और अब 22 जुलाई को हो गया, तो फिर ये जितना डिले होगा उतना हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। नीट एग्जाम में पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गड़बड़ी की गुंजाइश अगर 0.000% भी हुई तो एनटीए को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज उस बात पर एक बार फिर मोहर लगी जो पटियाल पिछले 26 दिन से कह रहा है। तो मेरा पूरा भरोसा है सीजीआई एंड सुप्रीम कोर्ट, वी वांट जस्टिस एंड वी हैव फेथ ऑन यू। मेरी अपील है और उन बच्चों के भविष्य के लिए मैं यही चाहता हूं कि अब इसकी गारंटी मिलनी चाहिए। बहुत हो चुका पेपर लीक का ये कांड या फिर पेपरों में धोखाधड़ी का ये सब गड़बड़ झाड़। मेरी सरकार से तो यही मांग है कि जो भी हो एक फेयर जजमेंट मिले हमको, एक फेयर जजमेंट जिसको मेरा तो अपना पक्ष रीनीट का है, पर रीनीट के अलावा यदि कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो हमें मिलना चाहिए। लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति ने भी वही कहा जिसकी आवाज पटियाल इतने दिन से उठा रहा है। तो आज सीजीआई साहब ने एनटीए की नीट परीक्षा ले डाली, हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इतने दिन से एनटीए ये कह रहा था पेपर लीक नहीं हुआ। आज उनने माना कि हाँ पटना में लीक हुआ। पब्लिक इंटरेस्ट में नीट कैंडिडेट्स के हक की आवाज उठाते हुए आज मुझे 36 दिन हो गए। पटियाल के हर परीक्षण में नीट पेपर लीक का मुद्दा टॉप प्रायोरिटी पर रहा, क्योंकि सवाल उन 24 लाख कैंडिडेट्स के भविष्य का है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं लगातार कह रहा हूं कि नीट का पेपर लीक हुआ है। सबूतों के साथ मैंने आपको लीक की पूरी टाइमलाइन दिखाई, देश को बताया कि नीट लीक एक लोकल मामला नहीं बल्कि ग्लोबल है। 24 लाख नीट कैंडिडेट्स के भविष्य के साथ दिल्ली से लेकर पटना और पटना से लेकर हजारीबाग तक कैसे एनटीए ने खिलवाड़ किया, यह मैंने आपको दिखाया। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब नीट में गड़बड़ी को लोकल बता रहे थे, तब पटियाल ने आपको बताया था कि नीट की गड़बड़ी के तार बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात तक जुड़े हैं। एनटीए लीक की बात मानने को तैयार नहीं था। पटियाल ने आपको परीक्षण में एनटीए को भी लगातार आईना दिखाया। मैंने नीट पेपर लीक करने वाले एग्जाम माफिया को एक्सपोज किया। पटियाल के परीक्षण से सरकार की जांच एजेंसी को मदद मिली और आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यह मान लिया कि नीट का पेपर ब्रीच हुआ। सरकारी वकील ने कोर्ट में पेपर लीक को लेकर क्या क्या खुलासे किए, यह सब आपको बताऊंगा। पहले आप नीट पर अब तक सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े अपडेट्स जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि जिन कैंडिडेट्स ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा दी थी, उन सभी के अंक बिना पहचान उजागर किए सार्वजनिक किए जाएं। अंक सार्वजनिक होने से कैंडिडेट्स को पता चल जाएगा कि किस सेंटर से किस तरह के नतीजे आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार दोपहर 12 बजे तक सभी कैंडिडेट्स के अंक ऑनलाइन अपडेट करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हजारीबाग और पटना में नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन अब देखना यह है कि लीक कितने व्यापक स्तर पर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर सवाल पूछा तो सॉलिसिटर जनरल ने यह बताया कि 24 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होने की संभावना है। मामले की अगली सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पर लंबी बहस चली। सरकार ने खुद पेपर लीक की बात कबूल की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक विशेष सेंटर पर पेपर ब्रीच हुआ था। सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच पेपर बॉक्स का लॉक खुला तो एक शख्स अंदर आया और फोटो खींचकर बाहर आ गया। एसजी तुषार मेहता ने यह बताया कि उस पेपर को सॉल्व करने के लिए 7 सॉल्वर थे, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर में से 25-25 क्वेश्चन बांटे थे। इन्हीं लोगों ने पेपर सॉल्व किया और आरोपियों को दिया। कोर्ट ने यह पूछा कि क्या यह मुमकिन है कि 45 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व हो जाए और आंसर्स कैंडिडेट तक पहुंचा भी दिए जाएं। एसजी ने कहा,
18 बच्चों को इसका फायदा मिला, उनमें से एक बच्चे को दाखिला मिल सकता था, लेकिन अब उसका रिजल्ट रद्द हो चुका है। एसजी ने यह भी कहा कि अगर यह मान लिया जाए कि बहुत सारे लोगों को फायदा मिल सकता है, तब भी यह संख्या 150 से ज्यादा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कोर्ट को कि पेपर उन लोगों को दिया गया जिन्होंने पोस्ट डेटेड चेक दे रखे थे, यानी माफिया ने उनको दिया जिन्होंने पोस्ट डेटेड चेक दिए थे। आरोपी पेपर को हर जगह लीक नहीं करना चाहते थे। अरे यही बात तो पटियाल ने कही थी कि पेपर लीक माफिया लोकल मॉडल पर इसलिए चल रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि पेपर को बड़े स्तर पर लीक किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को बेचा जाए, क्योंकि ऐसा करने से पेपर रद्द होने के चांस बढ़ जाते हैं और माफिया के पकड़े जाने के भी। हजारीबाग से पेपर पटना में आरोपी के पास व्हाट्सएप के जरिए गया। सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि हमारा केस यही है। अरे यही तो हम कह रहे थे। हजारीबाग से सुबह पेपर निकला और पटना में गैंग के मेंबर के पास पहुंच गया, यही हमने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या यह सब कुछ 45 मिनट में मुमकिन है कि पेपर बाहर भी आ जाए, सॉल्व भी हो जाए? इतने कम वक्त के लिए क्या कोई लाखों रुपए दे देगा? मान लीजिए कि ऐसा होता है, तो आपके अनुसार स्टूडेंट सुबह 10:15 बजे से अगर उनको पेपर मिला, 180 क्वेश्चन पेपर थे, उसमें क्वेश्चन शामिल थे, उसमें क्या यह संभव है कि कोई क्वेश्चन सॉल्वर 9:30 से लेकर 10:15 के बीच, यानी 45 मिनट में छात्रों के सामने पेपर सॉल्व करके रख दे? सीबीआई जांच जारी है, उम्मीद है पूरा सच सामने आएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम सीबीआई की जांच रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, इससे आगे की जांच पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक याचिकाकर्ताओं से भी सवाल पूछे। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा, आप ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, तो आपकी दलील के मुताबिक पेपर 4 मई से पहले लीक हुआ होगा, क्योंकि आपने खुद ये कहा है कि एक बार पेपर बैंक में जमा होने के बाद लीक होने की संभावना नहीं है। तो इस हिसाब से आपकी दलील के मुताबिक पेपर बैंक में पहुंचने से पहले लीक हुआ, लेकिन कब? याचिकाकर्ता ने कहा, मुमकिन है कि तब लीक हुआ जब पेपर कोरियर के पास में था। मतलब सुप्रीम कोर्ट को एनटीए की एग्जाम से कुछ मिनट पहले पेपर ब्रीच वाली थ्योरी पर शक है। पटियाल तो लगातार यह कह रहा है कि नीट के 24 लाख बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने भी यह कबूल कर लिया। आज का सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि शुरुआती तौर पर यह तो साफ हो गया है कि पेपर लीक हुआ है, और सरकार और एनटीए ने बताया है कि वो कैसे हुआ। नहीं, पहले जब स्ट्रेट अवे पूछा गया तो सॉलिसिटर जनरल साहब ने मना कर दिया कि कोई लीक नहीं हो रहा। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि पटना हजारीबाग में क्या है, तो उसको मिसकंडक्ट और उस श्रेणी में ले रहे हैं, वो लीक नहीं मान रहे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर माना है कि लीक तो पटना और हजारीबाग में तो लीक हुआ है, इसमें कहीं किसी किस्म का डाउट नहीं है। उनका है कि कहीं जब वो सेंटर पे पहुंचा है उस दौरान कोई फ़ोटो खींच के, सीसीटीवी फुटेज का जिक्र कर रहे हैं कि किसी ने फ़ोटो खींच के करा है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पेपर 8 बजे से लेके सुबह 9:23 तक के बीच में है, तो सिर्फ इस 45 मिनट के समय में पेपर को सॉल्व करना, अपने आप में 180 सवालों को सॉल्व करना, वो भी डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स। पटना की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे समन करी क्योंकि उसमें ईओ की रिपोर्ट में बड़ा क्लियर कट मेंशन है कि एक रात पहले उनको प्ले स्कूल के अंदर ठहरा के पेपर रटाया गया था, जो ये प्रूव करता है कि पेपर जो एनटीए और यूनियन ऑफ इंडिया गलत स्टैंड ले रही है, पेपर 5 से पहले लीक हो चुका था। हजारीबाग का ओएसएस स्कूल याद होगा आपको। इसी स्कूल का प्रिंसिपल एहसानुल हक भी याद होगा आपको। एबीपी न्यूज के कैमरे पर एहसानुल हक ने खुद को और अपने स्कूल को पाक साफ बताया था, लेकिन सीबीआई ने ओएसएस स्कूल की सारी परतें खोलकर रख दी। पटियाल ने रांची और हजारीबाग के बीच पेपर के ट्रांसपोर्टेशन में हुई गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया था। मेरी एक एक बात आज सही साबित हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये मान लिया कि नीट का पेपर झारखंड के हजारीबाग और पटना में ही लीक हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर के ट्रांसपोर्टेशन में प्राइवेट कोरियर कंपनी के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को यह बताया कि बिना किसी सुरक्षा गार्ड के ई रिक्शा में पेपर ले जाए गए।
एसजी ने याचिकाकर्ता के वकील को बीच में ही टोका और बताया कि वो ओएमआर शीट थी, क्वेश्चन पेपर नहीं। सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, नीट के जरिए सरकार को कितना रेवेन्यू मिलता है? सॉलिसिटर जनरल ने कहा, लगभग 400 करोड़ रुपए, और इसमें से 300 करोड़ रुपए एग्जाम के इंतजाम में खर्च हो जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, तब भी आपने क्वेश्चन पेपर्स के ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कोरियर कंपनी को दे रखी है। यानी इतना पैसा होने के बावजूद, इतना पैसा आने के बावजूद 100 करोड़ का मार्जिन तो फिर भी बचता है ना। 400 आया और 300 खर्च किया तो 100 करोड़ है, फिर भी प्राइवेट कोरियर कंपनी को। चीफ जस्टिस ने पूछा, 571 शहरों में एसबीआई और कैनरा बैंक की ब्रांच में क्वेश्चन पेपर भेजे गए थे। 24 अप्रैल को ये पेपर भेजे गए और 3 मई को मिले वहां पर। टाइम गैप लगभग 9 दिन का है। एसजी ने बताया कि सीबीआई ने प्रिंटर से लेकर सेंटर तक पूरी चेन की जांच की है। सीलिंग कैसे हुई, जीपीएस ट्रैकिंग कैसे हुई, डिजिटल लॉकर कैसे हैं, मैंने इसकी जानकारी दे दी है। 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था होती है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले से जुड़ी 38 याचिकाओं पर आज एक साथ सुनवाई की। इन याचिकाओं में नीट कैंसिल करने पर रीनीट करवाए जाने की ज्यादा मांग थी। कई याचिकाएं ऐसी भी थी जिनमें कैंडिडेट्स ने कहा था कि रीनीट नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक कर सबका पक्ष सुना। सरकारी वकील ने कोर्ट को शब्द जाल में फंसाने की भी कोशिश की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा, 5 मई से पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया गया था, तो इसका मतलब लीक 4 मई की रात से पहले हुआ। सवाल यह है कि पेपर लीक हुआ कब? पेपर लीक होने की 2 संभावनाएं हैं। एक तो बैंक की कस्टडी से पहले, यानी 3 मई से पहले लीक हुआ। दूसरा, यह लीक तब हुआ जब पेपर बैंक से निकालकर सेंटर्स के लिए भेजे जा रहे थे। आपके अनुसार लीक कब हुआ? यह सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तुरंत बोले, कोई लीक नहीं हुआ है। सीजीआई ने कहा, ठीक है, गड़बड़ी कहां हुई, कब हुई? इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा, पेपर ब्रीच हुआ है, यानी ब्रीच का नाम दिया गया। याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र हुड्डा ने कोर्ट से रीनीट की मांग की। याचिकाकर्ता ने कहा, 24 लाख में से 13 लाख ने नीट क्वालिफाई किया है। सभी लोग रीनीट चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए रीनीट का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से यह भी कहा कि आपको हमारे सामने यह साबित करना पड़ेगा कि यह गड़बड़ी और लीक बड़े पैमाने पर हुआ है और एग्जाम को रद्द करने के अलावा इसका और कोई चारा नहीं है, तभी री एग्जाम का आदेश दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र हुड्डा से पूछा, क्या हजारीबाग और पटना के बाहर भी कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं? तो वकील ने कहा, गोधरा में यह सहमति बनी थी कि ज्योग्राफी के लेक्चरर तुषार भट्ट ब्लैंक ओएमआर शीट भरेंगे। कॉमन सेंस कहता है कि भूगोल का शिक्षक इसे तब तक नहीं भर सकता जब तक पेपर लीक ना हो। इस पर तुषार मेहता ने कहा, जो घटना गोधरा की है वहां पर स्थानीय प्रशासन ने पहले ही कदम उठाते हुए कार्रवाई कर दी थी। उनमें से किसी कैंडिडेट को दाखिला नहीं मिल रहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा, 2022 से 2024 के बीच रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 33% बढ़ी। क्या यह पेपर लीक का संकेत हो सकता है? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, यह साफ तौर पर रेड फ्लैग है। एनटीए ने काउंटर एफिडेविट में एक तो अपना स्टैंड ये लिया कि लोकलाइज लीक है। कुछ जहां पर चीज़ें थी, जहां पर लीकेजेस की बात थी, उन्होंने अप्रोप्रिएट जो भी एक्शंस लेने थे पुलिस ने लिया है। और एनालिटिक्स के थ्रू वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वाइड स्प्रेड नहीं है। बट वो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। जो एनालिटिक्स हमारे पास हैं, जो एविडेंसेस और जिस सोशल मीडिया पब्लिकेशन की और सिस्टमेटिक लीकेज की हम बात कर रहे हैं, वो केवल एक स्टेट तक सीमित नहीं है। कई स्टेट्स में ऐसा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि अगर टेलीग्राम के ऊपर आपका पेपर आ जाता है तो वो लोकलाइज कैसे हो सकता है? इट्स नॉट ए केस ऑफ लोकलाइज लीकेज, इट्स ए केस ऑफ वाइड स्प्रेड लीकेज थ्रू आउट द कंट्री। अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप पे एक कोई मैसेज आता है या पेपर आता है तो वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स कैन बी वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। सो इट्स नॉट ए लोकलाइज केस, ये लोकलाइज नहीं है और एग्जाम को रिकंडक्ट करना ही सॉल्यूशन है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो दूसरी तरफ सीबीआई की धरपकड़। नीट अंडर ग्रेजुएट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है। इनके नाम है चंदन कुमार, राहुल कुमार, करण जैन और कुमार शानू।
कुमार शानू 2022 बैच का है, जबकि बाकी तीनों 2021 बैच के हैं। सीबीआई ने इन स्टूडेंट्स से तमाम चीजें बरामद करने के लिए उनके रूम भी सील कर दिए हैं। सीबीआई को शक यह है कि परीक्षा माफियाओं ने इन लोगों से पेपर सॉल्व करवाया और उसके बाद ही कैंडिडेट्स को रटवाने के लिए दिया गया। हाल ही में सीबीआई ने पंकज उर्फ आदित्य को भी गिरफ्तार किया था। पंकज ने ही लीक की कड़ी को पटना एम्स से जोड़ा था। एम्स के चारों मेडिकल स्टूडेंट्स को पेपर सॉल्व करने के लिए पंकज ने ही दिया था। आरोपी पंकज पर ही हजारीबाग के ट्रंक से पेपर चोरी करने का आरोप है। कल हम एक राउंड ले रहे थे हॉस्टल का। राउंड के टाइम में सीबीआई टीम आए, एक स्टूडेंट को उसी समय जो राउंड हम चल रहा था एक स्टूडेंट को वो लेके गए। उसके बाद शाम को फिर सीबीआई टीम आए और 2 स्टूडेंट को लेके गए। उसके बाद इन्होंने बोला कि टोटल 4 स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट जो उसी समय हॉस्टल में था नहीं, वो इनको स्टूडेंट जाके खुद इनको रिपोर्ट किया। स्टूडेंट अब उधर उनके पास है, अभी तक आए नहीं है, इसलिए हमें भी पता नहीं है कि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट क्या है, स्टूडेंट की मैंने कैसे इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और स्टूडेंट सचमुच दोषी हैं कि नहीं, ये भी हमें मालूम नहीं। सीबीआई टीम एक्चुअली हमारा संपर्क में थे और कल इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि उनका सब रूम को सील किया जाए। उनका जो रूम का जो लॉक है इसको उनके ऊपर उनका छापा लगा है। सीबीआई 3 कमरा को उनका सील किए हैं और हमारे तरफ से एक स्टूडेंट का जो कमरा है रूम, इसको हम सील किए हैं। एनटीए के फेलियर की कहानी सिर्फ नीट के 24 लाख कैंडिडेट्स तक ही सीमित नहीं है। सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट के 13 लाख से ज्यादा छात्रों के साथ भी एनटीए खिलवाड़ कर रहा है। सीयूईटी का जो रिजल्ट 30 जून को जारी होना था, 18 दिन बीत जाने के बाद भी एनटीए रिजल्ट घोषित नहीं कर पाया है। कल 1000 बच्चों का सीयूईटी री एग्जाम होगा। इसके बाद रिजल्ट की तारीख घोषित की जाएंगी। इसमें कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं जानता। सीयूईटी में देरी के चलते अब डीयू और जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित 46 यूनिवर्सिटीज में वीकेंड क्लासेस शुरू की जा सकती हैं। साथ ही विंटर ब्रेक में कटौती भी की जा सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सेशन 1 अगस्त से शुरू होना था, फिलहाल उसकी तारीख बढ़ाकर 16 अगस्त की जा चुकी है।